बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक ठाक हो गए और साथ खैरियत के साथ हो गए। अच्छा, मुबारक हो उन सारे स्टूडेंट्स को जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है ना। अगर किसी को अभी तक नहीं पता कि मेरिट लिस्ट लग गई है तो वो अपने पोर्टल पर जाएं, ठीक है ना। पोर्टल के ऊपर आ रहा होगा कि भाई उनका एडमिशन किस में हो गया, ठीक है। इस साल जो पहले मैंने खदशा जाहिर किया था कि इस साल मेरिट चेंज हो सकता है, फार्मेसी का ऊपर जा सकता है क्योंकि एमडी कैट बाद में हुआ है और यूनिवर्सिटी का टेस्ट पहले हुआ है। तो वही हुआ कि फार्मेसी का जो मेरिट था वो अब ऊपर चला गया। अब क्या करें? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताना है कि अब करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ फार्मेसी में या किसी और डिपार्टमेंट में, तो वो लेना चाहते हैं एडमिशन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताता चलूँ कि वो स्टूडेंट बहुत सारे कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं सर हमें इस डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं चाहिए था, ठीक है। मतलब हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, हम उस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको बताता हूँ तरीका क्या है। तीसरी चीज़ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मॉर्निंग का फॉर्म भरा था, ठीक है ना। मॉर्निंग में उनका टेस्ट भी क्लियर हो गया लेकिन वो इवनिंग में अब अप्लाई करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे उनका तरीका भी बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें अब नहीं लेना, हमें ओपन मेरिट में लेना है, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा मैं वो भी बता देता हूँ। और एक कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं, जहन में और भी चीज़ें आएंगी, साथ साथ सवाल आएंगे तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। बोर्ड के पीछे ज़रूरत नहीं थी ना, मेरे पास टाइम था इतना कि मैं उसके ऊपर समझाता, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ों को समझ जाइएगा, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहली चीज़ वो स्टूडेंट्स जिनका मेरिट में नाम नहीं आया, तो ये फाइनल लिस्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल फाइनल लिस्ट है, अब ये इसके बाद लिस्ट चेंज नहीं होने वाली, ठीक। अब अगर किसी बच्चे को वो चाहिए कि जी मुझे बच्चे पूछे थे सर मुझे फार्मेसी में चाहिए और मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था, ठीक है, लेकिन मेरिट नहीं बना, ना मॉर्निंग ना इवनिंग, तो अब वो क्या करें? देखें, उनके पास एक चांस तो मैं ये कहूँगा कि बेटा फिर सेल्फ फाइनेंस है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आएंगे, मेरे ख्याल से दिसंबर तक फॉर्म आएंगे, उसके अंदर भर दें। उसमें आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टेस्ट आपका क्लियर हुआ है वही कंसीडर कर लिया जाएगा। आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा, लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये का फॉर्म होगा। फिर अगर उसमें आपका मेरिट बन जाता है तो आपको जो फीस होगी सेल्फ फाइनेंस की वो आपको यूनिवर्सिटी को पे करनी होगी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है सर? बेटा दूसरा तरीका ये है कि फिर आप जो है ना वो दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर जाओ, डॉ की तरफ मूव करो। डॉ के अंदर और भी फील्ड हैं, फिजियोथेरेपी है और मेरा रेडियोलॉजी है, और भी फील्ड्स हैं, वहाँ की तरफ आप मूव कर सकते हो, ठीक। तीसरा तरीका सर क्या है? तीसरा तरीका बच्चों मैं ये कहूँगा कि फिर आप ओपन मेरिट की तरफ आ जाएँ, ठीक है ना। ओपन मेरिट में सर जेनेटिक्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इस तरफ मूव कर जाएँ। ये ऑप्शनल मैं बता रहा हूँ। और अगर आप इवनिंग में मूव करना चाहते हैं तो इवनिंग में एमएलटी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और फूड एंड साइंस भी मिल जाएगा और आपको बायोटेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा, तो एक बहुत बड़ी रेंज जो है वो इवनिंग में आप लोगों को मिल सकती है, ठीक। अब दूसरा सवाल बच्चों क्या है कि सर हम लोग जो हैं वो क्या सवाल था कि हाँ हम अपने डिपार्टमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम लोगों को ये जो डिपार्टमेंट है ये नहीं चाहिए, सही है। मतलब कि नाम आ गया है, पास हो गए, लेकिन ये वाला डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। तो देखो उसके लिए क्या है बेटा, उसके लिए आपको वो कह रहे हैं कि आप क्लेम फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। 6 और 7 नवंबर को क्लेम फॉर्म थी पोर्टल, 6 और 7 नवंबर को आपके पोर्टल के ऊपर जो है वो क्लेम फॉर्म जो है वो इनेबल हो जाएंगे। आप वो भर दीजिएगा, उसकी फ़ीस होगी, सही है, मतलब 1,000-1,500 रुपये कुछ फीस होती है, लेकिन क्लेम फॉर्म उसी वक्त भरा जाएगा जब आपका टेस्ट क्लियर होगा, ठीक। दूसरी चीज़, क्लेम फॉर्म उसके लिए होता है कि जिसका एडमिशन हो गया लेकिन जो डिपार्टमेंट उसको चाहिए था वो नहीं मिला। अब वो किस तरीके से, ये बात क्लियरली समझ लो, ठीक। मतलब आपने लिखा 1 2 3 प्रायोरिटीज लिखी, 1 2 3 4 प्रायोरिटीज लिखी। आपका डिपार्टमेंट मतलब आप एलिजिबल थे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए, लेकिन उन्होंने आपको सेकंड प्रायोरिटी में दे दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप एलिजिबल थे, मेरिट भी बन रहा था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने आपको सेकंड प्रायोरिटी में दे दिया, तो आप जो है वो क्लेम फॉर्म फिल कर दें, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने वो फील्ड भरी तीसरे नंबर पर, मान लें कि कोई फील्ड आपने भरी दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर, अब और आप एलिजिबल भी उसी के अंदर हो रहे हैं, फर्स्ट वाली के अंदर हो ही नहीं रहे थे, तो फिर आप क्लेम फॉर्म का कोई फ़ायदा
नहीं है। मतलब आप उस फील्ड के लिए क्लेम भरेगा कि जिसके लिए आप एलिजिबल भी थे, सब कुछ था, आपकी प्रायोरिटी भी टॉप पर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको दूसरी तीसरी प्रायोरिटी दे दी, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरी तो प्रायोरिटी ये थी, आपने मुझे ये दे दिया, ये गलत हो गया। ठीक, तो ये एक तरीका है, आप क्लेम फॉर्म भर सकते हैं अपनी फील्ड के लिए जिनको लगता है कि जी मैं गलत हो गया हूँ। वो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो गया है, ठीक है ना, वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन हो गया है और वो अब वो बस माशाल्लाह तैयारी करेंगे अपनी फ़ीस के लिए, तो 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक बेटा फ़ीस जमा की जाएगी जिम्नेजियम हॉल में, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही बना हुआ है। वहाँ पे बैंक अल-फलाह बना हुआ है, वहीं पर फीस जमा होगी, किसी और बैंक अल-फलाह में जमा नहीं होगी, जिम्नेजियम के अंदर ही फीस जमा होगी। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक बात क्लियर। अब वो स्टूडेंट्स बच्चों के जो मॉर्निंग के थे, ठीक है, ओ सॉरी, जिनका टेस्ट क्लियर हो गया लेकिन अब वो ओपन मेरिट में जाना चाह रहे हैं, वो जा सकते हैं, वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, वो ओपन मेरिट में भर सकते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनका मॉर्निंग में टेस्ट क्लियर हो गया लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि वो इवनिंग का टेस्ट दे दें, मतलब यूबीआईटी का, मतलब यूबीआईटी में मॉर्निंग में टेस्ट दे दिया था, क्लियर हो गया लेकिन मेरिट नहीं बन पाया, कोई इशू नहीं है बच्चों, इवनिंग के एडमिशन आएंगे, टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा, आपका मॉर्निंग वाला टेस्ट जो क्लियर हुआ है। अल्फाजों को फिर गौर करिएगा, क्योंकि आधी अधूरी बात आप लोग सुन लेते हैं और उसी को पता नहीं अपनी तरफ से क्या क्या ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बात को क्लियर सुनिएगा कि आपने मॉर्निंग में टेस्ट दिया, वो क्लियर हो गया लेकिन मेरिट नहीं बना, तो आप लोग इवनिंग में टेस्ट इवनिंग में अप्लाई करेगा, फॉर्म की फीस होगी, लेकिन आपका मॉर्निंग वाला टेस्ट कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर अल्लाह ताला ने मेरिट चाहा, बन गया, तो फिर आपका इवनिंग में एडमिशन हो जाएगा। सही है बच्चों, यहाँ तक की बातें आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी, जो आप लोगों के सवालात थे वो सारे मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, अगर कोई भी इशू है, कोई दूसरे सवालात है, तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।